अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुद्दिलतु अला साइरिल अंबियाइ बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन व उहिल्लियत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व खुतिम बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोहतरम जनाब मुफ्ती मुनीर अहमद साहब जो हमारी जमात इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट ज़िला सियालकोट के अमीर हैं और मेरे आज के इस प्रोग्राम के दाई मौलाना बशीर अहमद कासमी साहब, पूरी जमात जिन्होंने हमारा इस्तक़बाल किया और सियालकोट के ये सारे गयूर मुसलमान सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। सियालकोट के इलाका जोइयाँ वाला अगरचे है तो वाक़तन इसका भी बॉर्डर ही है और सियालकोट शहर से तकरीबन 22 किलोमीटर सफ़र और करना पड़ा, लेकिन सियालकोट की अज़मत को सलाम है इस एतबार से कि यहाँ बहुत बड़े बड़े उलमाए फ़न, उलमाए कार, बड़े बड़े अजीम लोग जो है वो पैदा हुए हैं और उनकी बड़ी खिदमात हैं। अगरचे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने आकर अपने गंदे कदमों से इस सियालकोट को पलीद करने की कोशिश की, मगर उसकी सरकोबी के लिए भी अल्लाह पाक ने यहीं से इंसान पैदा किए। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ख़त लिखा था कि ये कादियानी इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार हैं,
तो वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो भी इसी सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी ज़माना करीब में एक बहुत बड़ी इल्मी हस्ती वो हमसे जुदा हो गई, अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी सियालकोट से ताल्लुक़ रखते थे। मीर इब्राहिम सियालकोटी, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने यानी इल्म की, दीन की खिदमत की है। इसलिए आप लोग सारे ही काबिल एहतराम हैं। मैं आप सब की खिदमत में सलाम पेश करते हुए आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता हूँ। आप जवाब दे दें। उसके बाद माशाअल्लाह इस कॉलोनी में जोइयांवाला में रास्ते में तो आते आते यूं ही लग रहा था जैसे हम हिंदुस्तान में दाखिल हो गए हैं जी। बॉर्डर के इलाके थे, लेकिन यहाँ आकर तो ऐसे ही है जैसे कहते हैं ना, जंगल में मंगल बना दिया आपने। यानी तसव्वुर, एक पिंड में इतनी बड़ी आलीशान मस्जिद, उसका तसव्वुर नहीं था। मैं तो डर ही रहा था कि ऐसे कोई खेत खलियान होंगे, लेकिन माशाअल्लाह वाक़अतन आपने जंगल में मंगल बनाया है। जिन लोगों ने इस मस्जिद की तामीर व तरक्की में हिस्सा लिया है, लेंगे, अल्लाह पाक उनको भी अपनी शायान शान बदल और अजर नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये रबीउल अव्वल का महीना और इसमें वैसे भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया जाता है। तो आपकी सीरत के मुख्तलिफ पहलू, मुख्तसर तो ये कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था, काना खुलुक़ुहु अल कुरान, कि आपके अखलाक जो है वो कुरान पाक है। यानी कुरान पाक में जो कुछ बयान किया गया है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। और किसी आलिम ने चंद रोज़ पहले एक बयान किया इसी अज़मत कुरान के उन्वान से, तो उन्होंने कहा कि उलमा ने कहा है कि कुरान पाक में उनकी जो तादाद उन्होंने गिनी है उसके मुताबिक 75,830 कलेमात बनते हैं कुरान पाक। हुरूफ तो बहुत ज़्यादा हैं। कलमा कहते हैं जो 2-4 हरफ मिल के ना बन जाते हैं, जैसे अल किताब, अर रसूल, अन नबी। ये जो ऐसा कलमा ये होते हैं 3-4 हरफ मिल के ये बन जाते हैं, इसको कहते हैं कलेमा। तो कुरान पाक में जो कलेमात हैं वो 75,830 उन्होंने बयान की। तो उन्होंने कहा कि हर कलेमा उससे एक एक मसला निकलता है। तो आप यूँ समझो कि इतनी ही शानें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आयत मैंने तिलावत की है सूरत अंबिया का एक आयत का हिस्सा है, वो है तो आधी आयत ही है, लेकिन कमाल की आयत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं भेजा आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी बयान करती है ये आयत, आपके मर्तबा और मकाम को भी बयान करती है। इसी आयत के इस हिस्सा में ख़त्म नबूवत की भी बड़ी ज़बरदस्त दलील है। तो अगर इंसाफ से कोई सिर्फ ये मुसलमान नहीं,
इंसाफ से कोई मखलूक, किसी मखलूक का कोई फर्द वो गौर और फिक्र करे तो सुबह शाम वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द ही करता रहे, दुरूद ही पढ़ता रहे। बात आ गई हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं पहले सफ़र में आया तो वादा भी किया था, लेकिन वक्त कभी भी नहीं होता। हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम असर उलमा, उनकी कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अल्लाह ने बड़ा काम लिया, बड़ा काम लिया। हमारे उलमा बैठे हैं, इनसे आप पूछना कि इंडो पाक में जो हदीस शरीफ का इल्म आया है ना, हदीस शरीफ का, वो लाने वाले हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह ने बड़ा बड़ा काम लिया। किताबें उनकी अजीब व गरीब, हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा, यानी आम आलिम उसको समझ कोई नहीं सकता। अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उलूम तफ़सीर, बड़ी बड़ी किताबें। सीरतुर रसूल के मुतालिक फ़ारसी में उनकी छोटी सारी बड़ी मुख्तसर किताब है। बहरहाल वो मुजद्दिदों के भी से बढ़कर मुजद्दिद थे, बड़े अजीम इंसान। तो उन्होंने फरमाया है, यानी अल्लाह पाक ने बड़ा मकाम दिया। रिवायात मौजूद हैं कि जब कहीं कोई मसला फंसता था वो दुआ करते थे, ख्वाब में अल्लाह पाक की ज़ियारत होती थी और अल्लाह पाक से पूछते ये मसला कैसे है, इसका हल क्या, इसका हल। वो ये फरमाते हैं दुरूद शरीफ के बारे में, फरमाते हैं बिहादा वजदना मा वजदना, इस दुरूद पाक की बरकत से हमने पाया है जो कुछ भी पाया है। यानी अल्लाह ने मुझे जो कमालात अता फरमाए हैं, तो हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारे के सारी जो बरक़ात है ना, वो इस दुरूद शरीफ की बरक़ात है। वाक़अतन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अजीम ज़ात है कि उनका जिक्र सुबह शाम करते रहे तो उनको बयान न किया जा सके। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने इरादा किया है कि इबादत करने के लिए जितना वक्त मैंने मुख्तस किया है ना, उसमें से चौथा हिस्सा मैं आप पर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा और बाकी 3 हिस्से वक़्त के वो मैं बाकी दीगर ज़िक्र व अज़कार, कुरान पाक की तिलावत या कुछ भी मैं वो करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस दुरूद शरीफ वाला जो तुमने वक्त मुकर्रर किया है, इसमें अगर इजाफा कर दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर हो। तो पहले उन्होंने चौथा हिस्सा कहा था, अब उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, चलो अब मैं पूरे वक्त के 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा आपके लिए दुरूद शरीफ और बाकी 2 हिस्से दीगर ज़िक्र व अज़कार में लगाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर और इजाफा कर दें तो आपके लिए और बेहतर होगा, और बेहतर हो। तो उन्होंने कहा कि फिर अल्लाह के रसूल, ऐसा है कि जितना वक्त है ना मेरे ज़िक्र व अज़कार का, उसमें से मैं आधा हिस्सा मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूँगा और आधे हिस्से में दीगर ज़िक्र व अज़कार करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर और इजाफा कर दो तो तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। तो उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, फिर ये है
कि कुल वक्त जो 3 हिस्से बनाए ना, 2 हिस्से आपका दुरूद शरीफ और 1 हिस्सा बाकी जिक्र व अज़कार। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो दुरूद शरीफ वाले वक्त में और इजाफा कर दो तो आपके लिए और बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, फिर अब मेरा यही फैसला है कि जितना वक्त है ना, सारा का सारा वक्त मैं दुरूद शरीफ को ही दूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इज़न तुकफा हम्मुका व युगफर लका ज़म्बुका। अगर तुम ऐसा कर लेते हो कि अपना जिक्र व अज़कार वाला सारा का सारा वक्त दुरूद शरीफ को दे देते हो तो क्या होगा, इज़न तुकफा हम्मुका, फिर तुम्हारा जो गम है ना उसकी किफ़ायत कर दी जाएगी, तुम्हारे गम की किफ़ायत कर दी जाएगी। ये नहीं जो तुम्हें फिक्र लगी है ना, ये क्या बनेगा वो क्या बनेगा, बस तुम्हारे फिक्र की उसकी किफ़ायत कर दी जाएगी। व युगफर लका ज़म्बुका, और तुम्हारे जो गुनाह हैं उनकी मग़फ़रत कर दी जाएगी। आप खुद हिसाब लगाएं ना कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा। जिस आदमी ने मेरे लिए एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा तो अल्लाह पाक उसके ऊपर कितनी मर्तबा, 10 मर्तबा रहमतें भेजेंगे। अब आप सोचो कि अगर आप 4 घंटे मसलन 4 घंटे आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अब अल्लाह पाक इससे कितना गुना ज़्यादा देंगे, 10 गुना। तो अब 4 को 10 से ज़रब दें, कितना बन जाएगा हैं, 40 घंटे। तो दिन में तो होते ही 24 घंटे। आप 4 घंटे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और अब 4 घंटों के बदले अल्लाह पाक की तरफ से आपके ऊपर 40 घंटे रहमतें आएंगी। बताओ गम दूर होंगे कि नहीं। जब हम 24 के बजाय भी 40 घंटे यानी कुल वक्त अल्लाह की निगाह में होंगे, अल्लाह ने जो हमारे ऊपर रहमतें भेजनी है हमारी तरफ तवज्जो किए बगैर भेज देनी ना, अल्लाह पाक की हमारे ऊपर फुल बटा फुल तवज्जो होगी तो अल्लाह पाक की हमारे ऊपर रहमतों की बरसात होगी, तो फिर हमारे गम काफूर होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए ये इतना बड़ा बड़ा अजर, इतना बड़ा बड़ा अजर वो किस ज़ात अक़दस की वजह से मिल रहा है। आक़ाए नामदार इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतने हमारे मर्तबे बुलंद हो गए। इस आयत पर आप गौर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने नहीं भेजा आपको मगर रहमत बनाकर तमाम जहानों के लिए। आलमीन, आलमीन जो है ये जमा है आलम की, और आलम कहते हैं हर उस चीज को जिससे रब की पहचान होती है। और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये जो जहान है ना, जहान अल्लाह की मखलूक़ात वो है 80,000 किस्म की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस 80,000 किस्म की मखलूक़ात के लिए रहमत बनकर आए हैं। अच्छा, हम आम तौर पर कहते हैं आकाए दो जहां है, आकाए दो जहां। 2 जहान से क्या मुराद, एक दुनिया और एक आखिरत जन्नत। तो दुनिया भी अल्लाह की मखलूक है कि नहीं, है ना, और आखिरत भी अल्लाह की मखलूक है ना।
जन्नत को भी अल्लाह ने पैदा किया है और जहन्नम को भी अल्लाह ने पैदा किया है, और ये दुनिया को भी किसने पैदा किया? अल्लाह पाक ने। ये अल्लाह की मखलूक़ात है, ये भी आलम है। तो ये दो आलम हो गए। आपको बताया कि उलमा ने तो कहा कि आलम है 80,000 किस्म के। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तमाम आलमों के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, तो इस पूरी दुनिया की जितनी उम्र है इसके लिए आप रहमत बने कि ना बने? बने। और इसके बाद अगला जो जहान आने वाला है उसके लिए आप रहमत बने कि ना बने? ईमानदारी से बताओ, जो अगले वाला जहान है उसके लिए भी आप रहमत हैं कि नहीं? आप इस दुनिया में भी हमारे लिए रसूल हैं और आने वाला जो जहान है उसके लिए भी आप हमारे लिए रसूल हैं। तो जब दुनिया में भी हमारे रहबर रहनुमा हैं, आखिरत में भी हमारे रहबर रहनुमा हैं, तो ईमानदारी से बताओ उस नबी रहमत के होते हुए फिर मिर्ज़े काने दज्जाल की कोई जरूरत बाकी रहती है? ये आयत ख़त्म नबूवत की बहुत बड़ी दलील। फिर थोड़ा और आप करें कि आप इंसानों के लिए रहमत है, सारे जानों के लिए। तो जब इंसानों के लिए रहमत है तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सियालकोट के रहने वाले मुसलमानों के लिए रहमत है? चिन्योट वालों के लिए नहीं है? चनाब नगर रब कादियानियों का गढ़ रबवा, आप उसके लिए रहमत हैं कि नहीं? अरब के लिए, अजम के लिए, अफ्रीका के लिए, अमेरिका के लिए रहमत हैं कि नहीं? अच्छा, और फिर ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, पारसियों के लिए और सारे मज़ाहिब के लिए आप रहमत हैं कि नहीं है? अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। कुफ़ार ये कहते थे कि इतने ही नबी बने फिरते हो तो उतारो हमारे ऊपर अजाब। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि अल्लाह पाक इनको अजाब नहीं देंगे इस हाल में कि आप उनके अंदर मौजूद होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक वजूद की वजह से काफिरों के ऊपर भी रहमत हुई, वो अजाब से बच गए। तो अब अगर इन सारे इंसानों के लिए रहमत बनकर आए हैं तो कादियानियों के लिए आप रहमत बनकर नहीं आए हैं? या उनके लिए अलग किसी रसूल की ज़रूरत थी? नहीं थी। तो मिर्ज़े कादियानी को नबी और रसूल मानना ये इस आयत की तौहीन है। इस नबी ये रहमत सरापा रहमत नबी के बावजूद फिर ये किसी और की तरफ झांकना, ये तो अल्लाह के एहसान की नाशुक्री है। अल्लाह पाक फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह पाक ने बड़ा एहसान फरमा दिया है इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि उसमें अल्लाह पाक ने उनमें से एक रसूल भेजा। वो रसूल कौन है भला बोलो? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो रसूल जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपना इनाम और एहसान जितलाएं बताएं, उनके होते हुए फिर किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को हम नबी मान लें, ये कोई बात है अकल? और हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी मिसाल देते थे, यहाँ भी आते थे, सियालकोट बड़ा आना होता था। मैंने वहाँ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है ना शहर में, तो उसमें भी मैंने जिक्र किया। हाफिज मंजूर अहमद साहब एक थे, लंबे कद के, बड़े मुजाहिद आदमी थे। वाले साहब को बुलाना, रमज़ान शरीफ में बड़े बड़े जो सेठ हैं उनके पास ले जाना। ये मौलाना चिन्योटी साहब हैं, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, अलम्बरदार हैं, दो इनको चंदा, खुद साथ साथ जाते। तो हजरात मोहतरम, वो नबी रहमत जो हमारे लिए सरापा रहमत हैं,
उनको छोड़कर उस मिर्ज़े दज्जाल के पीछे लगना। वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी मैंने अर्ज़ किया यहाँ भी तशरीफ़ लाते थे तो वो कहा करते थे बस तुम मिर्ज़े को नबी तो बाद में साबित करोगे या बनाओगे, उसको एक सच्चा सुच्चा अक्लमंद इंसान तो साबित करो। अभी कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल का, ये तो किसी को नहीं भूलेगा है तकरीबन। लेकिन अगर एक अफसोस की बात सुनो, यानी हमारी मालूमात, अभी हमारे बुजुर्ग जब मैं आया तो बात हो रही थी कि देखो भाई बात यह है, मैं उधर आऊँगा इंशाल्लाह, एक है सीरत मनाना और है एक सीरत को अपनाना। सीरत तो मना लेते हैं, झंडियाँ लगा दी, कुमकुमे लगा दिए, मर्चें वो लाइटें छोटी नीली सफ़ेद काली सुर्ख रंग वो लगा दिए, ये तो हमने ईद मिलादुन नबी को मना लिया है। लेकिन भाई वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सिर्फ मकसद ये तो नहीं है ना, मकसद आमद रसूल। रात भी हमारे यहाँ जलसा था, कल जुम्मा था, वहाँ भी मैंने बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है ना उसको पहचानो। आमद का मकसद क्या क्या जुल्म था आपके आने से पहले जो मक्के में नहीं होता था। अल्लाह का वो घर जो तौहीद का वहदानियत का दर्स देता है, उसके ऊपर 360 बुत जमा किए हुए, हर अखलाकी बुराई उनके अंदर थी। उन बुराइयों को मिटाने के लिए, उन बुराइयों को मिटाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई है। रात हम वो परसों की बात, तो मैं वो हजामत करवा रहा था परसों की बात, रात 1-2 बजे, तो वो टीवी, ये मोबाइल के ऊपर टीवी चलते हैं, वो एक लगा हुआ था चैनल। अब ये हमारी मालूमात की बात है, यानी इश्क तो में बड़ा है, वो लगा दी, झूले लगा दिए और नऊज़ बिल्लाह नालियों के करीब ही वो बना दिए, रोज़ा शरीफ बना दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, देखें पका दी, खिला दी। लेकिन हमारी मालूमात क्या है कि वो टीवी एंकर ने वो जो लेते हैं खबरें, उससे एक नौजवान से पूछा, वो नौजवान कौन है जो ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए वो महफिल में गया हुआ है। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? वो हा 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 कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही कोई नहीं है। एक वो खवातीन अभी कह रहे थे ना हमारे बुजुर्ग के खवातीन हैं, वो बनू के बन सवर के, वो हमने वो ये जुमरात को ये मेरे साथी आए हुए हैं, तो वो एक जगह जलसा करके सीरत का जा रहे थे, तो मेकअप लगाई हुई औरतें वो बना के ज़ेब व ज़ीनत वो जो ऊपर से वो तराने लगे हुए हैं आमद रसूल के, और वो डांस कर रहे हैं। लेकिन जो रात वाली बात है वो ये, तो एक खातून वो जो उसमें महफिल में शरीक थी, उससे पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम क्या है? तो माशाअल्लाह वो आशिका सादका जो है वो फरमाने लगी कि उनका, आपके वालिद का नाम है अब्दुल गनी, आपके वालिद माजिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। यानी ये कितनी इब्तदाई मालूमात है। अच्छा, एक और खातून से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा का नाम क्या है? तो कहने लगी वो औरत शमशाद बेगम। ये कल परसों की बात है। यानी ये हमारी मालूमात हैं। वो फिल्मी एक्टर्स और फलाने ये क्रिकेटर जो है ना, उनके नाम सुन लो, फलाना मैच कहाँ हुआ था, कौन हारा था, कौन जीता था, वो तो नाम आते हैं, लेकिन अपने नबी के वालिद का नाम नहीं आता। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना नाम है, आमना का दुर्र यतीम, हर कोई खतीब कहता है, लेकिन इधर ध्यान ही कोई। तो मैं ये कह रहा था कि चलो ये तो महीना तो आपको याद है रबीउल अव्वल, तो इससे पहला महीना जो है उसका क्या नाम था भला? कौन सा? जोर से बोलो। सफर का महीना है ना।
तो उससे पहला महीना जो है उसका क्या नाम है? मुहर्रम। हमारा जो चांद वाला साल चलता है हिजरी साल, हिजरी, तो उसकी इब्तिदा कौन से महीने से होती है? मुहर्रम। पहले महीने का नाम क्या है? मुहर्रम। दूसरे महीने का नाम क्या है? सफर। और तीसरा महीना जो मौजूद है इसका नाम क्या है? रबीउल अव्वल। और इसके बाद जो महीना आएगा उसका नाम क्या होगा? रबीउल सानी। तो गोया पहले महीने का नाम हो गया मुहर्रम, दूसरे का नाम हो गया सफर, तीसरे का नाम हो गया रबीउल अव्वल और चौथे का नाम हो गया रबीउल सानी। तो तय ये पाया कि सफर का महीना कितना महीना है? दूसरा। अब कादियानी लोग जिसको नबी मानते हैं वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, जो आकर आपके सियालकोट में 1864 से लेकर 1868 तक 4 साल डिप्टी कमिश्नर जो सियालकोट है उसके दफ्तर में काम करता रहा है। उस दौरान उसको वकील बनने का शौक़ आया, तो जनाब 4 साल मेहनत करता रहा। उनको उस ज़माने में कहते थे मुंशी। तो मुंशी बनने के लिए 4 साल गोडे गिट्टे एड़ियाँ रगड़ता रहा और माशाअल्लाह आखिरी इम्तिहान में फेल हो गए। आप में कोई वकील बैठा है कि नहीं भाई? कोई दोस्त है वकील? वकील आते ही नहीं हमारी महफिल में, लेकिन बड़े बड़े वकील हैं माशाअल्लाह। तो वो ऐसा झूठा नबी जो वकालत के इम्तिहान में फेल हो गए, और वो फेल भी आपके इस सियालकोट में हुआ है। उसकी बड़ी यादें हैं आपके साथ, इसलिए आपकी जिम्मेदारी, सियालकोटी जो भाई है ना, उनकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है कि उसका ऑपरेशन बड़े अच्छे तरीके से किया जाए। तो अब मिर्ज़ा कादियानी ने अपना एक बेटा है, उसके पैदाइश के कुछ हालात बयान किए। मिर्ज़ा कादियानी ने अपने बेटे के पैदाइश के कुछ हालात बयान किए। पहले तो उसने ये बका है कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने बचपन में माँ की गोद में बातें की थी तो ये कौन से कमाल की बात है। कहता है मेरा जो चौथा बेटा था ना, जो अभी पैदा नहीं हुआ था, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने तो माँ की गोद में बातें की, मेरे बेटे ने माँ के पेट में 2 मरतबा बातें की। अब आप बताओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबुव्वत, अब तो खत्मे नबुव्वत, मिर्ज़े बिलाल कादियानियों का जो इज़हार है, कादियानियों का जो इज़हार है, नारे तकबीर। अब देखो हज़रात मोहतरम, साइंस कितनी तरक्की कर गई है, बूढ़ी माशाल्लाह। वो अल्ट्रासाउंड होता है, और पता नहीं वो दिल के अंदर पाइप जाते हैं, कैमरे जाते हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन ये जो अब मैंने आपको बात बताई है, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताओ, कभी आपने अपने मुआशरे में चाचे बाबे दोस्त अहबाब, दोस्तों में खुलडुल भी होती है, कभी आपने सुना है कि किसी आपके दोस्त ने बताया हो कि मेरे बेटे ने माँ के पेट में बातें की हैं? कभी तो ऐसी बातें करता है। अब अच्छा, माँ के पेट में जो अगर बातें की हैं तो उसकी माँ के करीब कौन होगा जो उसने उसकी बातें सुनी होंगी? कौन हो सकता है भला? उस औरत के, जिस औरत के पेट में बच्चा हो हैं, और बच्चा भी किसका हो? मिर्ज़ा कादियानी का बच्चा हो, पता नहीं अपना था या किसका था, चलो उसका अपना ही होगा। तो वो अगर उसके पेट में बच्चा था और उसने बातें भी की हैं तो उस वक्त उसके पास कौन रहता होगा भला? मेरा तो ख्याल ये है कि उसका खामद यानी मिर्ज़ा कादियानी रह सकता है ना अपनी बेगम के पास। तो अगर उसने बातें सुनी है
तो फिर तो वो बयान करे, चलो कोई इतनी शर्म की बात नहीं है। वैसे तो कोई बंदा अपने बीवी के जो ऐसे हालात होते ना, कोई भी बयान नहीं करता। तो फिर हमारा सवाल होगा आज के कादियानियों से कि अपने अब्बा जी से पूछ कर बताओ कि वो जो 2 मरतबा बातें की थी वो बातें क्या थी, हैं? बतानी चाहिए कि नहीं? अच्छा, अगर इसने नहीं सुनी, इसके पास कोई रिवायत आई है, तो रिवायत फिर हो सकती है किसी दाई की। दाइयाँ आती है ना वो मालिश वगैरह करने के लिए, तो जाहिर बात है उसने बताई होगी। तो अब आप बताओ, ये अखलाकियात के मुनासिब है कि आदमी अपनी बेटे की जो दाई है उससे पूछे कि दाई साहबा बताओ कि आज तो मालिश करने गई थी मेरे बेगम की, तो कोई बातें शातें भी तुमने सुनी है कि नहीं? ऐसा कोई बेहया और बेगैरत कोई मर्द होगा जो औरतों से ऐसी बातें पूछे? हैं? खुदा की कसम, हमारा मुआशरा इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन उसने ये बकवास क्यों की? दर हकीकत चूंकि उसने बनना था मिर्ज़े कादियानी ने खुद ईसा इब्ने मरियम, तो हमारे दिलों में तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा एहतराम है। अब मिर्ज़े ने सोचा कि अगर मुसलमानों के दिलों में हजरत ईसा का जो मकाम जो कुरान और हदीस में बयान किया गया है वो रहे, तो लोग मुझे तो ईसा इब्ने मरियम नहीं मानेंगे, लिहाजा उनकी पहले तौहीन करो, बेइज्जती करो, फिर लोग मुझे माने। तो इसमें उसने ये बका के माशाअल्लाह मौलाना तशरीफ तो हजरात मोहतरम, मैं गुजारिश कर रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदर व मंज़िलत लोगों के दिलों से दूर करने के लिए उसने ये बकवास की। लेकिन अगली जो बकवास है वो इससे बढ़कर मज़ह का खेज है। वो क्या है? वो कहता है कि देखो अल्लाह पाक ने जो मुझे ये चौथा बेटा दिया वो चौथे नंबर का था, मरे भी उसके काफ़ी सारे हैं और उसकी ज़िंदगी के बाद, उसके मरने के बाद भी जिंदा भी रहे, उसके कोई बच्चे 10-10 महीनों के होके भी मर गए। तो ये जो चौथा बेटा कहता है, देखो अल्लाह पाक ने वो बेटा जिसने माँ के पेट में 2 मरतबा बातें की थी, कहता है कि ये मेरा चौथा बेटा जब पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने इसको साल के महीनों में जो महीना दिया वो भी साल के महीनों में चौथा महीना था। तो चौथा महीना आपने क्या बताया कौन सा होगा? रबीउल सानी। क्या? लेकिन मिर्जा साहब ने चौथे महीने की वजाहत की है आगे कि अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को पैदाइश का जो महीना दिया वो साल का चौथा महीना था। आगे कहता है यानी माह सफर, समझे? यानी माह सफर। तो अब आप बताओ कि ये सफर का महीना, अभी आपने क्या फैसला किया था कि ये साल का कितना महीना होता है, और मिर्जा क्या बकता है? चौथा। तो मिर्जे ने सच बोला कि झूठ बोला है? मिर्जे कादियानी ने खुद लिखा है कि झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। यानी जो बंदा झूठ बोलता है वो क्या हो जाता है? मुर्तद हो जाता है। तो अब कादियानियों से पूछो कि तो एक तरफ तुम्हारे अब्बे ने फतवा यह दिया है कि झूठ बोलना मुर्तद होने से
कम नहीं। और दूसरी तरफ मिर्जे ने अपनी किताब तरियाकुल कुलूब में लिखा है कि सफर का महीना चौथा होता है। या तो फिर तुम भी मानो कि सफर का महीना चौथा होता है, लेकिन चौथा तो कोई नहीं मानेगा। अगर कोई चौथा कहेगा आपको सर में जूते मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मारेंगे ना। तो उसको कहोगे उल्लू के पट्टे, या तो किसी अक्लमंद बंदे से ये साबित करवाओ कि सफर का महीना चौथा होता है, फिर तो हम मानेंगे। लेकिन कोई भी जी अकल बंदा अगर उसको चौथा महीना मानने के लिए तैयार ना हो, तो फिर बताओ तुम्हारे अब्बा जी ने जो सफर को चौथा महीना कहा है, वो बताओ सच बोला कि झूठ बोला? तो फिर वो क्या कहेगा? वो भी क्या बकेगा? झूठ बोला। तो अगला फतवा ये है कि झूठ बोलने वाला आदमी मिर्जे कादियानी के फतवे के मुताबिक वो मुर्तद होता है। तो मिर्जा कादियानी नबी बना के मुर्तद हो गया। वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ऐसा उल्लू का पट्ठा जिसको ये पता ना हो कि सफर का महीना दूसरा होता है या चौथा होता है, हम उसको नबी मान लें। कादियानियों से हम कहते हैं, कादियानियों आपने इस मिर्जे को, पता नहीं मिर्जे भी कोई बैठे ही होंगे यहाँ, चलो, लेकिन मिर्जा कौम तो कोई बुरी नहीं है, किरदार बुरे होते हैं ना। तो आपने मिर्जे को नबी तो बाद में बताओगे, उसको एक सच्चा सुच्चा अक्लमंद इंसान तो साबित करो। वो तो अपने फतवों की रूह से मुर्तदों से भी आगे निकला हुआ। जो उसने झूठ बोलने वालों के बारे में फतवे दिए ना, वो इतने गंदे फतवे हैं कि वो फतवे बयान ही नहीं कर सकते। तो हजरात मोहतरम, आयत क्या कहती है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं भेजा आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। कादियानियों सोचो, तुमने अपना रिश्ता तोड़ा किससे और जोड़ा किससे है? नबी रहमत से रिश्ता तोड़ के उस झूठे दज्जाल और कज़्ज़ाब के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। सीरत और नबी का ये जलसा, ये हमें दावत फिक्र देता है इस आयत पर। इस आयत को बार बार मुताला करो, बार बार मुताला करो। मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब तशरीफ ले आए। अब बात में लंबी नहीं करता, मैंने जो एक हदीस पाक पढ़ी है उसका भी आखिरी दो टुकड़े बयान करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे तमाम अंबिया पर 6 चीज़ों में फजीलत अता फरमाई है। यानी वो 6 चीज़ें ऐसी हैं जो और किसी नबी में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ही मौजूद हैं। फजीलत की चीज़ यानी खुसूसियत, ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी और में ना पाई जाती हो। तो वो जो लंबी हदीस शरीफ मैंने पढ़ी थी, उसके आखिर में जो 5वीं और 6ठी फजीलत है, वो आपने 5वें नंबर पर ये बयान फरमाया वो उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़तम बशीरम व नज़ीरा, कि मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बशीर और नज़ीर बनाकर भेज दिया गया हूँ। इसमें मखलूक में मौजूदा ज़माने के आज से 100 साल बाद आने वाले क़यामत तक आने वाली सारी मखलूक के लिए आप बशीर और नज़ीर बनकर आए हैं। ये आपकी सिफत है, ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिस्सा है कि आप पूरी मखलूक के लिए बशीर और नज़ीर बनकर आए हैं। बिशारत उनके लिए जो अल्लाह उसके रसूल की अहकामात की
पैरवी करते हैं उनको जन्नत की बिशारत है, और जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की नाफरमानी करते हैं उनके लिए आप नज़ीर बनकर आए हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूकात के लिए बशीर और नज़ीर बनकर आए तो यकीनन रबवा चनाब नगर के कादियानी हो, इटली के कादियानी हो, जर्मनी के कादियानी हो, अमेरिका के कादियानी हो, कि दुनिया के किसी खित्ते में बसने वाले कादियानी हो, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बशीर और नज़ीर बनकर आए हैं, कादियानियों के लिए भी बनकर आए। आपकी मौजूदगी में तुक नहीं बनता था। मैंने तो बल्कि कहा कि ये बड़ी सख्त तौहीन है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि आपके नबी होते हुए किसी और को नबी माना जाए। और आखिरी सिफत आपने ये जो पांचवी सिफत है ना, इसको फिर वजाहत के साथ फरमाया व खुतिम बियन नबियून, के मेरे ऊपर नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया गया। एक और जगह फरमाया अला इन्न रिसालता वन नुबुव्वता क़द इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबी। कान खोल कर सुन लो कि नबूवत और रिसालत बंद हो चुकी, फला रसूल बादी वला नबी। अब मेरे बाद न किसी किस्म का कोई रसूल होगा, न किसी किस्म का कोई नबी होगा। यही अकीदा रखना कि आमना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे और आखिरी नबी हैं। आपके बाद हर किस्म की नबूवत का दरवाजा बंद है। इसी अकीदे का नाम अकीदा ख़त्म नबूवत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसी अकीदे पर कायम दायम रहने के लिए इस्तकामत अता फरमाएं। और आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी गर्ज़ गायत ये होनी चाहिए कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस सुन्नत का पता चलता जाए हम उस पर अमल करते जाएं। सारी बातों को छोड़ो, एक ही मैं कहता हूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुक्म क्या है? सलामु का अला मन अरफ्ता व अला मन लम तारिफ, के तुम्हें कोई बंदा मिले उसको पहचानते हो नहीं पहचानते हो उसको सलाम करो। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। खुदा की कसम अगर हमारे भाई बहन भाई ये इस एक सुन्नत को जिंदा कर लें कि मैंने अपने हर आने जाने वाले भाई को मैंने सलाम कहना है, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, वो रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर हो, वो बरकात हो, अल्लाह पाक की बरकात का नुज़ूल तुम्हारे ऊपर हो। ईमानदारी से सोचो, आपका कोई दोस्त आने जाने वाला, बाजार से गुजरने वाला, मंडी में, मार्केट में, मस्जिद में आने जाने वाले हर बंदे को जब आप सुबह शाम 5 वक्त सलाम करेंगे तो फिर वो बंदा आपकी बदख्वाही चाहेगा। जब आप उसको दुआ दे रहे हैं, भाई आपको आप पर सलामती हो, अल्लाह की बरकतें आपके ऊपर नाजिल हों, तो वो कहेगा कि आपकी जेब काट लो। भाई मैं उसको दुआएं दे रहा हूँ, वो मेरी जेब काटेगा, ऐसा तो बेगैरत बेज़मीरा कोई भी नहीं होता। अगर ये हम एक सुन्नत सलाम वाली सुन्नत है ना, सलाम वाली सुन्नत, इसी को ज़िंदा कर लें, मुआशरे की बहुत ज़्यादा बुराइयां ख़त्म हो जाएं। अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत जो है, आपकी सीरत, आपकी सूरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।